बच्चों कक्षा 10 के सभी बच्चे ध्यान से देखें। अगला चैप्टर है फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में लगभग अधिकांश क्वेश्चन आपको बता दिया गया है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। जो क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन आप पूछेंगे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। और चलिए अगला चैप्टर पढ़ाते हैं फर्स्ट बी। इसको पूरा ध्यान से देखिए और जो क्वेश्चन आया उसको बताइए। अगर देखिए फर्स्ट बी में दिया गया अभाज्य गुणनखंड केवल आपको करना, पहले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बताइए। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बताइए। निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बताना है। निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताना है। गुणनखंड जैसे दिया गया है कुछ संख्या जी 140 दिया गया है, 156 दिया गया है, और दिया गया है शायद 3825 दिया गया है, कामा और दिया गया है 5005 दिया गया है, 5005 दिया गया है, और दिया गया है 7429, 7429। कुछ संख्याएं यहाँ है। जैसे हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए 140 का, पहले आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 सत्ते 14, इसके बाद 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। यहाँ आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 156। 156 का देख लेते हैं, यहाँ भी इसका गुणनखंड कर देते हैं। 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 9 18। अब देखिए 2 के बाद 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, अब 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, तो आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13, इसका अभाज्य गुणनखंड। अगला है 3825, 3825, तो 3825 का भी इसी तरह हम करके देख लेते हैं। 3825 यहाँ लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहता है वो संख्या 2 से कट जाती है। 2 के बाद 3 का नंबर आता है। 3 से कोई संख्या तभी कटती है जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है, तो संख्या 3 से कट जाती है। तो आप देख लेते हैं संख्या का योग 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो अब 3 के बाद 4 से नंबर आता है। 4 से कोई संख्या तब कटती है जब इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या रहेगी वो 4 से कट जाएगी। और 5 से कटने के लिए आवश्यक होता है कि उस संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, तब वो संख्या 5 से कट जाएगी। और 6 से कटने के लिए क्या जरूरी होता है, क्योंकि 6 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड होता है, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप भाग देते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले आप 3 से काट दीजिए, 8 से 11, नहीं कटेगा 3 से। अब देखिए 5 से, 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7, 3 पच्चीस 15। अब इसके बाद 5 से काटिए, 5 अठे 40, 2 42, 5 पच्चीस 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35। अब 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17, तो आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 आ जाएगा। 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 अभाज्य संख्या है,
तो ये अभाज्य गुणनखंड, इसी तरह आप 5005 और 7429 की वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, किताब आप देखेंगे किताब में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में, निम्नलिखित युग्मों में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF व LCM ज्ञात कीजिए। HCF व LCM ज्ञात कीजिए। HCF व LCM ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं। और एवं जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये क्वेश्चन आपका है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब। ऊपर वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं। बहुत छोटा हो गया है, तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अब आगे देखिए, दिया गया है संख्या, दिया गया है कौन कौन संख्या है? पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों में, संख्याएं शायद नहीं दिया गया है तो भूल भी गए हैं कौन कौन संख्या थी। चलिए अपने मन से कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए, माना संख्याएं 15 व 25 हैं, 15 व 25 हैं, 15 व 25 है, संख्याएं 15 व 25 हैं। संख्याएं 15 व 25 हैं। अब 15 व 25 का HCF आप 15 एंड 25, यानी 15 और 25 का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 और 25, चाहे आपको हमने कई तरीका बताया था, चाहे फैक्टर मेथड्स निकालेंगे चाहे डिवीजन मेथड्स निकाल लीजिए, जिससे आसानी हो। तो आप देखेंगे 15 और 25 का HCF शायद 15 और 25 का HCF 5 आ जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिए। वैसे भी आप देख लीजिए, 15 3 गुणे 5 और 25 जो है 5 गुणे 5। तो अब इसमें आप देखिए, इन दोनों में कौन चीज़ कॉमन है? 5 कॉमन है, कॉमन फैक्टर एक कॉमन है, एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, CF कॉमन फैक्टर है। तो और अगर और कोई संख्या कॉमन होती, 5 के अलावा भी अगर कोई संख्या कॉमन होती तो उसको भी लिख दिया जाता। उस कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या रहती है वह उसका HCF होता है, वह उसका HCF होगा। यानी कहने का मतलब HCF इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और LCM आप निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए। LCM आप 15 एंड 25 आप सभी लोग निकालना जानते हैं। LCM 15 और 25 का आ जाएगा 75। 15 और 25 का कितना आ जाएगा?
75 आ जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा। अब देखिए, आप देख लीजिए HCF और गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही आपको सिद्ध करना है कि HCF और LCM को का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर है। HCF 5 दिया गया है, LCM 75 दिया गया है। अब देखिए पहली संख्या कितनी है 15 और दूसरी संख्या है 25। तो 5 25 25, 5 7 35, 2 37, 375 आ गया। और इन संख्याओं का गुणनफल 15 25 75, 5 7 लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37। देखिए दोनों बराबर है। यही आपको सिद्ध भी करना है, ये दोनों बराबर सिद्ध करना है। तो HCF इन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां सवाल ऐसा है, आप देख लीजिए। यहाँ लिखा गया है 4, दिखाई दे नीचे लिखे थोड़ा सा, यहाँ 4 लिखा गया है, ठीक है 4 लिखा गया है। और उसके बगल में यहाँ y लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है y। इसके बाद यहाँ से x लिखा गया है, देखिए यहाँ से निकाला गया है, यहाँ लिखा गया है x लिखा गया। इसके बाद यहाँ से एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ है, यहाँ 3 लिखा गया है और यहाँ 7 लिखा गया है, ठीक है। अब ये चीज आपको निकालना है x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू निकालने के सबसे पहले x, देखिए x दो संख्याओं का गुणनफल है 3 और 7 का। तो x आ जाएगा 3 × 7, 3 7 21। जब x का मान 21 आ जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान देखिए x का मान कितना आ गया 21, x कितना आ गया 21 आ गया। y कितना हो जाएगा 4x। हाँ y देखिए एक संख्या यहाँ से निकली, एक संख्या यहाँ से, तो y कितना आ जाएगा 4x, 4 गुणे x। y आ जाएगा 4 गुणे x की वैल्यू कितना 21, 21 जब कितना आ जाएगा 84। y की वैल्यू 84 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। समझ में आ रहा है। पहले आप देख लीजिए x जो है दो संख्याओं का गुणनफल है 3 और 7 का, तो 3 7 21 हो जाएगा। जब 21 हो जाएगा तो यहाँ y देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है 4 और x का, तो y बराबर 4 गुणे x, 4 गुणे x की वैल्यू 21 आ गया। 21 जो कितना आ जाएगा 84। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 और, देखिए शायद 8वां सवाल है। 18 और 117 के HCF को 117 के HCF को 18m - 117 18m - 117 के रूप में 18m - 117 के रूप में लिखा गया है। दर्शाया गया तो m का मान बताइए, m का मान बताइए, m का मान बताइए। हम देख लेते हैं 18 और 117 का HCF। 18 और 117 का HCF देख लेते हैं का HCF। 18 और 117 का HCF 18 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। 117 को हम लिख सकते हैं 13 9 117, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9 और गुणे 13, 13 9 117। कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ 3 3 9, यहाँ भी 9। कॉमन फैक्टर क्या है 3 3 9 और शायद सबसे बड़ी संख्या भी है। तो HCF कितना आ जाएगा
एचसीएफ आ जाएगा इसका 9। एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 9। अब यही 9 आप करना किसके बराबर है, यही 9 बराबर है 18m माइनस 117 बराबर 9, बराबर 9 जो एचसीएफ आया है। 117 को पक्षांतर कर देंगे, 195 कर देंगे तो 18m बराबर 9 प्लस 117, 18m बराबर 126, तो m बराबर आ जाएगा 126 बटे 18, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 126 18 कट जाएगा तो m का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में दिक्कतें होती है कि लोड नहीं हो पाता, इसलिए यही सब समाप्त करते हैं, आगे कल बताएंगे क्योंकि 16 मिनट का हो गया।